अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेट पैलेस स्टेज। इससे लास्ट वीडियो में जो है हमने तकरीबन जो है वो हमारे पास इनर टाइमल एपिथेलियम और जितने भी उसकी फोल्डर्स थी वो सबको डिस्कस कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लेट पैलेस स्टेज। लेट पैलेस स्टेज अकॉर्डिंग टू बर्कोविट्ज़ 18 वीक्स में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मैं ये अकॉर्डिंग टू बर्कोविट्ज़ क्यों कहती हूँ, इसलिए क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वीक्स और डेट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बर्कोविट्ज़ को फॉलो कर रही हूँ इसलिए जो है मैं बर्कोविट्ज़ के अकॉर्डिंग आपको डेट्स बताती हूँ। अगर आप 10 के एज उठाएंगे तो हो सकता है उसमें आगे पीछे एक आध नंबर हो जाए। तो बर्कोविट्ज़ के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास 18 वीक से स्टार्ट होता है। लेट बेल स्टेज में हमारे पास क्या होता है, डेंटल हार्ट टिश्यूज़ जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट इज़ द डेंटल हार्ट टिश्यूज़, हमें पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, इनेमल और डेंटिन। तो इनेमल और डेंटिन की फॉर्मेशन जो है वो लेट बेल स्टेज में हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। इनेमल की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, अमीलोजेनेसिस, और डेंटिन की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डेंटिनोजेनेसिस। आपकी बुक में लेट बेल स्टेज में जो है ये दोनों बातें इतनी डिटेल में नहीं लिखी हुई। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बाकायदा अलग से चैप्टर मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सुपरफिशियली इनको बता दिया गया है, लेकिन इन डिटेल जो है वो ये इन दोनों चैप्टर्स में बताए गए हैं। यहाँ पे हमें कहा गया कि हमें पता है कि हमारे पास तुज्जर्म होता है और इसके नीचे हमारे पास क्या होता है, डेंटल पेपिला के सेल्स होते हैं। अब हमारे पास जो है अमीलोजेनेसिस की फॉर्मेशन जो है वो नहीं स्टार्ट होती। पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट फॉर्म होते हैं। ओडोंटोब्लास्ट हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो हमारे पास डेंटिन बनाता है। और जब ये पहले फॉर्म होंगे तो इसका मतलब है डेंटिन की फॉर्मेशन हमारे पास पहले होती है इनेमल फॉर्म होने से। ये जो हमारे पास मीजेनकाइमल के सेल्स हैं, इसके सेल्स हैं वो थिक होते हैं और कॉल्यूमिनर बन जाते हैं। और जब ये कॉल्यूमिनर बन जाएंगे तो ये क्या बना देंगे, हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट बना देंगे। और जब ये ओडोंटोब्लास्ट बना देंगे तो ये क्या सिक्रिएट करना शुरू कर देंगे, ये हमारे पास प्री डेंटिन एंड देन डेंटिन। ठीक है, ये हमारे पास सिक्रीट करना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह जो है वो हमारे पास डेंटिन की जो है वो फॉर्मेशन वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि पहले डेंटिन फॉर्म होगा, देन इनेमल फॉर्म होगा, फिर यहाँ पे हमारे पास अमीलोब्लास्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास इनर इनेमल एपिथेलियम के ही सेल्स होते हैं वहीं हमारे पास डिफ्रेंशिएट होकर अमीलोब्लास्ट बनाते हैं और फिर वो हमारे पास इनेमल सिक्रीट करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब आपकी बुक में आगे क्या बताया हुआ है कि हमारे पास अब आ गए हैं ये लोग परमानेंट, कि यहाँ तक लिखा हुआ है हमारे पास बस लेट बेल स्टेज में। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है परमानेंट। तो तुज्जर्म फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है, मैंने आपको थोड़ा हमारे अर्ली बेल स्टेज में बताया था कि 17 वीक से फॉर्म होना शुरू होती है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास डिसीडियस इंसाइजर है, ठीक, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये अगर आप फ़र्ज़ करें, चलें अगर मैं ऐसे बनाऊँ कि ये हमारे पास है क्या, एक डिसीडियस इंसाइजर, जिसकी ये हमारे पास लेबियल साइट है और ये हमारे पास है लिंगुअल साइट। तो इसकी क्या है, डेंटल लेमिना की डाउनवर्ड ग्रोथ होती है, डाउनवर्ड ग्रोथ होगी और ये हमारे पास क्या बनाएगा, परमानेंट तो जर्म बनाएगा। तो जब डाउनवर्ड ग्रोथ होगी तो इसके नीचे आ जाएगा, नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे इसके यहाँ पे सीटेड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो इंसाइजर्स या इंटीरियर्स हैं उनमें हमारे पास डेंटल लेमिना की जो है वो डाउनवर्ड ग्रोथ होती है, फिर वो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाता है। जबकि अगर हम बात करें जो है सेकेंड मोलर डिसीडियस, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये आपको पता है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये लेबियल साइट है, ये डिस्टल साइट है और ये हमारे पास मीसियल साइट है। तो यहाँ पे डेंटल लेमिना की जो है वो बैकवर्ड ग्रोथ होती है। यानी इसके पीछे जाएगा और यहाँ पे आके जो है हमारे पास क्या बना देगा, परमानेंट तुज्जर्म बनाएगा। और ये परमानेंट तुज्जर्म हमारे पास किसका होगा, फर्स्ट मोलर का होगा। तो यहाँ से इसकी बैकवर्ड और साइड पे ग्रोथ होती है और यहाँ पे हमारे पास ये परमानेंट तुज्जर्म बनाएगा। उसके अलावा फिर यहाँ पे एक और तुज्जर्म बनता है इसी से, और फिर वो हमारे पास सेकेंड मोलर का और आगे जाके थर्ड मोलर का तुज्जर्म बनाएगा। आपकी बुक में कुछ डेट्स लिखी हुई हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि आपके पास जो इंसाइजर है वो आपके पास, यानी ये परमानेंट की है सारी, क्योंकि डिसीडियस के तो ऑलमोस्ट बन जाती है ना। तो परमानेंट का इंसाइजर जो है वो आपको 5 मंथ्स इन यूटेरो नज़र आएगा, जबकि फ़र्स्ट मोलर जो है वो 4 मंथ्स इन यूटेरो,
सेकेंड मोलर का टूथ जर्म जो है वो 5 मंथ्स इन यूटेरो नज़र आएगा। ये कंप्लीट टीथ नहीं, ये सिर्फ टूथ जर्म की बात हो रही है कि टूथ जर्म आपको इन मंथ्स में नज़र आएंगे, वो भी यूटेरस के अंदर। और जो थर्ड मोलर होता है वो आपको 4 ईयर में नज़र आएगा, ठीक है। यानी थर्ड मोलर का जो टूथ जर्म है वो आपको 4 ईयर में नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास जो है वो लेट पहले स्टेज कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये सारा समझ आएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।